फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 9 सितंबर 2024 और 9 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? द सुप्रीम कोर्ट हैज कंस्टिट्यूटेड अ हाई पावर्ड कमेटी टू एमिकेबली resolve the grievance of farmer agitating at the Shambhu border between Punjab and Haryana. Who will chair this committee? फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस संजीव खन्ना, सेकेंड ऑप्शन है जस्टिस भूषण राम किशन गवई, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत, फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस नवाब सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस नवाब सिंह। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की खंडपीठ ने 5 सदस्यीय समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक बुलाने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रदर्शनकारी किसानों से राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखने और मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, फिलिप्स भारतीय उपमहाद्वीप के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as managing director of the Philips Indian Subordinate? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है भारत शेष, थर्ड ऑप्शन है राजकुमार चौधरी, फोर्थ ऑप्शन है अमरदीप सिंह भाटिया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, फिलिप्स भारतीय उपमहाद्वीप के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत शेष को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत शेष को फिलिप्स भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। इस भूमिका में वे भारत में फिलिप्स की विकास रणनीति का नेतृत्व करेंगे, जिसमें ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वह डैनियल माजोन का स्थान लेंगे, जो नीदरलैंड स्थित फिलिप्स मुख्यालय में वैश्विक भूमिका में आ गए हैं। भारत शेष अपनी नई भूमिका में 20 वर्षों से अधिक का वैश्विक अनुभव लेकर आ रहे हैं, जिसमें भारतीय बाजार विशेषकर फार्मास्यूटिकल और रासायनिक क्षेत्रों की गहरी समझ शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में राज्य के स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा संस्थानों के लिए प्रमुख वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने राम मोहन राव अमारा को किस बैंक के एमडी के पद के लिए सिफारिश की है?
In September 2024, the Financial Services Institution Bureau, a headhunter for state-owned financial services entities, has recommended Ram Mohan Rao Amara for the position of MD of which bank? फर्स्ट ऑप्शन है कैनरा बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, फोर्थ ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। सितंबर 2024 में राज्य के स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा संस्थाओं के लिए प्रमुख वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने राम मोहन राव अमारा को किस बैंक के एमडी के पद के लिए सिफारिश की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा संस्थाओं के लिए नियुक्त करने वाली संस्था वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए राम मोहन राव अमारा की सिफारिश की है। अमारा वर्तमान में एसबीआई में उप प्रबंध निर्देशक हैं। अमारा को CS शेट्टी के SBI के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत होने के कारण उन्नत रिक्ति को भरने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नेबकॉन्स के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as MD of Nebcons Consultancy, a wholly owned subsidiary of the National Bank for Agricultural and Rural Development? फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार, सेकेंड ऑप्शन है अरुण बंसल, थर्ड ऑप्शन है राजीव अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है वाई हरगोपाल। बताइएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नेबकॉन्स के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाई हरगोपाल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। वाई हरगोपाल को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नेबकॉन्स का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पदोन्नति से पहले उन्होंने दिल्ली स्थित कंसल्टेंसी फर्म के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में काम किया। इसके मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और गुवाहाटी में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हरगोपाल, जिन्होंने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, 1996 में सीधी भर्ती वाले अधिकारी के रूप में नाबार्ड में शामिल हुए और 14 वर्षों तक प्रधान कार्यालय में पुनर्नित विभाग तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और 14 वर्षों तक प्रधान कार्यालय मुंबई में पुनर्वित्त विभाग तथा पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने भारत में मास्टर कार्ड कम्युनिटी पास प्लेटफॉर्म पर 2 मिलियन छोटे किसानों को कृषि इनपुट तक पहुंच प्रदान करने के लिए अग्रणी एग्रीटेक प्लेटफॉर्म ग्रामोफोन के साथ सहयोग किया है? विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विथ ग्रामोफोन, आ लीडिंग एग्रीटेक प्लेटफॉर्म टू इनेबल 2 मिलियन smallholder farmers on the community pass platform in India to have access to agri inputs? फर्स्ट ऑप्शन है मास्टर कार्ड, सेकेंड ऑप्शन है वीज़ा, थर्ड ऑप्शन है SBI कार्ड, फोर्थ ऑप्शन है रुपे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं।
मास्टर कार्ड ने अग्रणी कृषि प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ग्रामोफोन के साथ सहयोग किया है ताकि भारत में मास्टर कार्ड कम्युनिटी पास प्लेटफॉर्म पर 2 मिलियन छोटे किसानों को कृषि इनपुट तक पहुंच प्रदान की जा सके। दोनों संस्थाएं सामुदायिक पास वित्तीय समावेशन कार्ड के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों के लिए ऑफलाइन भुगतान को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगी। ग्रामोफोन से यह भी उम्मीद है कि वह अपने मौजूदा 5 लाख किसानों को ऑफलाइन भुगतान और ऋण की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस फिनटेक कंपनी ने अभिनव पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर DigiPOS लॉन्च किया, जिसे आईफोन और आईपैड जैसे iOS उपकरणों का लाभ उठाकर भारत में एप्पल प्रीमियम रीसेलर आउटलेट्स में इन स्टोर भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। In August 2024, which of the following fintech companies launched the innovative point of sale software DigiPOS designed to elevate in-store payment experience across Apple premium reseller outlets in India by relieving iOS devices such as iPhones and iPads? फर्स्ट ऑप्शन है फोन पे, सेकेंड ऑप्शन है पेटीएम, थर्ड ऑप्शन है गूगल पे, फोर्थ ऑप्शन है रेजर पे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेजर पे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। रेजर पे ने अभिनव पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर रेजर पे DigiPOS लॉन्च किया है। उद्योग जगत में यह पहला समाधान आईफोन और आईपैड जैसे iOS उपकरणों का लाभ उठाकर भारत में एप्पल प्रीमियम रीसेलर आउटलेट्स में इन स्टोर भुगतान में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। DigiPOS का एकीकरण निर्बाध, सहज और कुशल भुगतान अनुभव सुनिश्चित करता है, जिससे पारंपरिक एंड्रॉयड डिवाइस की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और समग्र ग्राहक अनुभव में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत में 20 मिलियन से अधिक गिग श्रमिकों के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। In August 2024, which of the following has partnered with Microsoft to simplify tax filing for over 20 million gig workers in India? फर्स्ट ऑप्शन है H&R ब्लॉक, सेकेंड ऑप्शन है क्लियर टैक्स, थर्ड ऑप्शन है क्विक बॉक्स, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ A एंड B। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत में 20 मिलियन से अधिक गिग श्रमिकों के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर टैक्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कर प्रणालियों में से एक क्लियर टैक्स ने भारत में 20 मिलियन से अधिक गिग श्रमिकों के लिए कर दाखिल करना आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। यह परियोजना विशेष रूप से तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों की पहुंच और सुविधा में सुधार लाने का प्रयास करती हैं। क्लिक टैक्स एक उपयोगकर्ता अनुकूल समाधान है जो गिग श्रमिकों को व्हाट्सएप पर अपना कर दाखिल करने की अनुमति देता है।
यह नवीन, सहज और उपयोगकर्ता अनुकूल तकनीकी भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में अनेक ब्लू कॉलर और ग्रीक श्रमिकों की एक बड़ी समस्या का समाधान करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया? इन सितंबर 2024 हु अमोंग द फॉलोइंग एज्यूम द पोजीशन ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड? फर्स्ट ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, सेकेंड ऑप्शन है आशुतोष दीक्षित, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैकार्टी, फोर्थ ऑप्शन है उमेश मिश्रा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आशुतोष दीक्षित। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। दीक्षित को 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। वायु अधिकारी एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट और एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक है, जिनके पास भारतीय वायुसेना में विभिन्न प्रकार के विमानों पर 3300 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र दीक्षित ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर और ऑपरेशन रक्षक जैसे कई ऑपरेशनों और अभ्यासों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेल पेरिस 2024 को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? इन सितंबर 2024 हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर प्लेइंग अ की रोल इन मेकिंग द ओलंपिक्स गेम्स पेरिस 2024 अ सक्सेस? फर्स्ट ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, सेकेंड ऑप्शन है नीता अंबानी, थर्ड ऑप्शन है पीटी ऊषा, फोर्थ ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रोन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इमैनुअल मैक्रोन को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ती हैं। ओलंपिक खेल पेरिस 2024 की सफलता के लिए उनके असीम समर्थन और पियरे डी कुबर्तिन के प्री ओलंपिक आदर्श के प्रति उनके लगाव को मान्यता देते हुए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को स्वर्ण पदक से ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया। यह सम्मान ओलंपिक खेलों के प्रति उनकी अथक प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता को श्रद्धांजलि है, जिसने पेरिस में हुए आयोजन को एक अविस्मरणीय आयोजन बना दिया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने आयोजन समिति और फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ सहमति से सीन नदी के किनारे नोट्रे डेम, एफिल टावर और लोअर जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों के साथ एक समारोह आयोजित कर इसे एक शानदार वास्तविकता में बदल दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नित्या श्री सिवान ने पेरिस पैरालंपिक में महिला एकल SH6 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नित्या श्री सिवान हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स इन द वोमेन सिंगल्स SH6 इवेंट। फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन है आर्चरी, फोर्थ ऑप्शन है शूटिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं।
पैरा शटलर नित्या श्री सिवान ने पेरिस पैरालंपिक में महिला एकल बैडमिंटन SH6 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। SH6 स्पर्धा हाल ही में शुरू की गई है और इसमें छोटे कद के एथलीट भाग लेते हैं। टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में प्रवेश करने वाली 19 वर्षीय नित्या ने इंडोनेशिया की रीना मार्लेना के खिलाफ मैच में दबदबा बनाते हुए केवल 23 मिनट में 21-14, 21-6 से जीत हासिल की। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।